नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा बड़े प्रेम भाव से की जाती है। सावन माह को देवों के देव महादेव का प्रिय माह माना गया है। शिव जी की आराधना के लिए सावन का महीना उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन में नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सावन का महीना 4 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन से इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत भी है, जो माता पार्वती को समर्पित है। सावन के पूरे महीने शिव की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि सावन 2023 में कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस महीने में पूरी श्रद्धा भाव से की गई पूजा से शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। साथ ही ये वो महीना भी है जब समुद्र मंथन हुआ था और विष पान करने के कारण शिव जी को नीलकंठ नाम मिला था। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था तथा शिव और शक्ति का मिलन आरंभ हुआ था। सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने शिव मंदिर या घर में शिवलिंग का गंगा जल, गाय के कच्चे दूध या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग भी भोलेनाथ को अर्पित करें। माता पार्वती पर फूल भी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शाम को इसी विधि से पूजन करें। मान्यता है कि इससे शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सावन के महीने में हमें कौन सी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले यही जान लेते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माँ पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने में पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं कि सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और क्या है इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पत्तों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन विचलित रहता है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही होती है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको कभी भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आपके
जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ देर तक सोना भी नहीं चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। इन लोगों का अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते दोस्तों जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति से सम्मान के पात्र हैं। हमेशा इनका सम्मान करें। बुरे विचारों से बचें। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। पति पत्नी ध्यान रखें ये बातें। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूल कर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आइए जान लेते हैं। नंबर 1, मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों भगवान शिव बहुत भोले हैं, अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर इस सावन मास में आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद जरूर बना रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 2 बार जरूर लिखेगा। साथ ही दोस्तों अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।